ज़जर ममनू एपिसोड 5। अलियान अपने घर में मौजूद होते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड आती है, उसको कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो, हमें अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। अलियाना कैसे कहता है क्या मतलब? वो कहती है कि मतलब कि तुम मुझे संजीदा नहीं ले रहे, मैं देख रही हूँ हर टाइम तुम्हें काम की पड़ी रहती है। अलियान कहता है कि अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी करके जो है घर बसाऊंगा, हमारे बच्चे होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मेरी जो ज़िंदगी में ये मकसद ही नहीं है, इसलिए अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम्हें अपने बारे में कुछ और सोच लेना चाहिए। अली साहब दफ्तर में मौजूद होते हैं और यल्डिस आती है कॉफ़ी लेके, नाश्ता लेके कि आप नाश्ता नहीं करके आए होंगे तो मैं आपके लिए नाश्ता बना के ले आई हूँ। तो कहते हैं बहुत शुक्रिया, मुझे तुम्हारा ख्याल है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि खालिद साहब की बेटी का फ़ोन आता है कि पापा मैं एक ज्वेलरी शॉप में बैठी हूँ और मुझे ब्रेसलेट एक पसंद आ गया, क्या मैं ये ले सकती हूँ? खालिद साहब कहते हैं कि मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं, तुम ये जानती हो। वो आगे से कहती है कि देखिए ज़्यादा महंगा नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे ले दें। तो खालिद साहब कहते हैं ओके ले लो। फिर वो जो उसको फ़ोन बंद करते हैं और यल्डिस को कहते हैं देखो सबको मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए? फिर आगे से वो कहते हैं कि शाम को तुमने हमारे घर आना है तो मैं तुम्हारी लिए गाड़ी खिंचवा दूंगा। खालिद साहब की जो बेटी है वो घर आती है, आलिया साहिबा बैठी होती हैं, उसके सामने जो है ब्रेसलेट पहन के आगे पीछे उसके फिरती है और दिखाती है कि ये देखो पापा ने मुझे लेके दिया है। आगे से जो है आलिया कहती है कि मेरे पास भी ऐसे बहुत से हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो खालिद साहब की बेटी कहती है कि तुम्हें उसको पहनने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती होगी, लेकिन मुझे इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। शाम हो जाती है और यल्डिस भी जो है खालिद साहब के घर की तरफ रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ ज़ैनब जब अपने ऑफिस में आती है तो उसके डेस्क पे एक गिफ्ट पड़ा होता है। वो सोचती है कि गिफ्ट किसने दिया। वो गिफ्ट को खोलती है, ऊपर कार्ड पे लिखा होता है अलियान साहब की तरफ से फ़ोन और उसका फ़ोन का नंबर होता है। वो उनके ऑफिस में जाती है, कहते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अलियान साहब कहते हैं कि तुम्हारा फ़ोन गुम हो गया था और तुम मेरी कंपनी के लिए काम करती हो, ये गिफ्ट नहीं है, ये सिर्फ कंपनी की ज़रूरत है, जब तुम्हें कोई अगर परेशानी हो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। ज़ैनब कहती है ठीक है और वहाँ से चली जाती है। यल्डिस जो है ज़ैनब को कॉल करती है और कहती है कि खालिद साहब के घर आज पार्टी है तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। ज़ैनब कहती है ये कौन सा टाइम है पार्टी का? लेकिन यल्डिस कहती है कि मुझे काम है, मैं आ जाऊँगी। ज़ैनब कहती है ठीक है। यल्डिस पार्टी में जाती है, पार्टी की जो है जारी हो जाती है, मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। यल्डिस भी अपने काम में लगी होती है, लोगों को ड्रिंक दे रही होती है। उसी टाइम आलिया का भाई आता है जिसने मुंह में पान रखा होता है और गेटअप जो उसका हुलिया बनाया होता है, एक आवारा सा बनाया होता है, वो आता है और आके कहता है भांजे क्या हाल है। और कभी खालिद साहब के बेटे से बात करना शुरू कर देता है, कभी बेटी से। खालिद साहब जिसको उसका आना पसंद नहीं होता क्योंकि वो जो है मुसलसल यल्डिस को ही देखे जा रहा होता है। आखिर खालिद साहब से रहा नहीं जाता और आलिया साहिबा से जाके कहते हैं क्या तुमने अपने भाई को इनवाइट किया है? वो कहते हैं हाँ, तो क्या पार्टी में मैं अपने भाई को नहीं इनवाइट कर सकती? आगे से जो खालिद साहब कहते हैं मुझे तुम्हारा भाई यहाँ पे नहीं चाहिए, तुम्हारे भाई ने मुझे नुकसान पहुँचाया है, एक नकली कंपनी बनाकर बैठ गया था और मेरी कंपनी को नुकसान पहुँचाया, इसे जल्दी से चलता करो, अगर नहीं जाना तो इसे कहो कि चुपचाप एक कोने में बैठ जाए, इधर उधर आवारा फिरने की जरूरत नहीं है। ये कह के जो है खालिद साहब चले जाते हैं। आलिया का भाई आके पूछता है आलिया से कि ये लड़की कौन है? यही बात सुन लेता है खालिद, वो तो पहले ही इस पे नजर रखा होता है। आलिया कहती है कि ये खास है, खालिद साहब के काम करने वाली है, उनका ख्याल रखती है, उनकी जॉब करती है ये। यल्डिस को पता लगता है कि आलिया साहिबा का फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, तो वो सोचती है कि यही मौका है कि मैं उनका फ़ोन फौरन से चेक कर लूँगी। वो जो है नीचे जाती है, स्टडी रूम में उनका फ़ोन चार्जिंग पे लगा होता है, स्टडी रूम में जाती है और जब वो नीचे जा रही होती है खालिद साहब भी जो है देख लेते हैं कि यल्डिस नीचे की तरफ जा रही है, वो उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ जो है आलिया भी देख लेती है कि खालिद जो है यल्डिस के पीछे गया है। यल्डिस जो है स्टडी रूम में जाती है, मोबाइल पकड़ती है, मोबाइल को लॉक लगा होता है, वो जो है काफ़ी कोशिश करती है लॉक खुले, लेकिन लॉक नहीं खुलता। उसी टाइम जो है खालिद की स्टडी रूम में एंट्री हो जाती है। ये देख के यल्डिस घबरा जाती है एकदम। खालिद कहते हैं कि मैंने क्या तुम आराम करने आई हो यहाँ पे? तो वो कहती है कि नहीं, मुझसे तो आलिया साहिबा ने अपना फ़ोन मंगवाया था, मैं तो बस फ़ोन लेने आई थी। वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, लेके फिर जाओ। वो लेके फ़ोन चल पड़ती है, तो ऊपर जा रही होती है कि फ़ोन की बेल बजनी शुरू हो जाती है और उसी डॉक्टर का फ़ोन होता है।
वो जो है परेशान हो जाती है यिल्डिज कि अब मैं आलिया साहिबा को क्या कहूँगी। यिल्डिज फोन लेके ऊपर आती है तो आलिया साहिबा को जाके कहती है ये आपका फोन। वो कहती है लेकिन मैंने तो फोन नहीं मंगवाया था। यिल्डिज कहती है कि मैं वहां से गुजर रही थी तो फोन बज रहा था काफी देर से, तो मैंने सोचा आपको दे दूं, किसी सिम का फोन आ रहा था। आलिया साहिबा कहती है कि आइंदा मेरे फोन को मुझसे पूछे बगैर हाथ मत लगाना। अभी वो जो है फोन को देख रही होती है कि एकदम जोर से रोने की आवाज आती है, सारे उस तरफ भागते हैं। खालिद साहब का बेटा जो है सीढ़ियों से गिर जाता है, उसके पाँव में मोच आ जाती है। यही टाइम होता है जब यिल्डिज उसका फोन चेक कर सकती है फटाफट, क्योंकि सारे उस तरफ बिजी होते हैं। यिल्डिज फटाफट उठाती है फोन, उस टाइम फोन पे लॉक नहीं लगा होता, वो वहां से नंबर निकाल लेती है उन्हीं का जिनकी कॉल आ रही थी, और उसके बाद जो है पार्टी खत्म हो जाती है और वो घर आ जाती है। सुबह ज़ैनब ऑफिस के लिए निकल लगती है, उसको बताती है कि मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। वो दिखाती है जो मोबाइल दिया था, पर्स दिया था और कोड दिया था अलियान साहब ने। वो कहती है मैं लेना नहीं चाहती थी लेकिन उन्होंने जबरदस्ती दे दिया। यिल्डिज कहती है क्या मतलब लेना नहीं चाहती थी, तुम्हारा हक है, तुम उनके काम करती हो, उन्हीं की वजह से नुकसान हुआ, ठीक है। तो आगे से ज़ैनब कहती है तुम आज काम पे नहीं जाओगी, तो कहती नहीं रात को मैं लेट आई थी इसलिए आज मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद यिल्डिज अपना मोबाइल उठाती है, उस नंबर की सर्च शुरू कर देती है। इस नंबर पे कॉल करती है तो आगे से वो डॉक्टर ही फोन उठाता है, लेकिन यिल्डिज बोलती नहीं, वो हेलो हेलो करके बंद कर देता है। उसके बाद यिल्डिज इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर देती है तो उसी नंबर की तस्वीर सामने आ जाती है। तो यिल्डिज देखी कहती है अच्छा तो ये बात है, ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। यिल्डिज कहती है अच्छा तो तुमने मोबाइल में नंबर लड़की के नाम से सेव किया हुआ, और जब असल में तो ये एक डॉक्टर है, ये लड़का है। यिल्डिज ब्यूटी पार्लर अपनी दोस्त के पास जाती है और जाके सारी सूरत बताती है। तो कहती मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वो जो है यकीनन उसका कोई बॉयफ्रेंड है, उसका कोई मकसद है इस सारे काम का। यिल्डिज सीधा डॉक्टर के क्लिनिक पे जाती है और जाके कहती है कि तुम्हें मैंने मना किया था कि मुझे रात को कॉल ना करना, तुमने मुझे फिर भी कॉल किया। मुझे पता है कि हमारी वेट्रेस जो है फोन लेके आई थी, अगर खालिद फोन उठा लेता तो क्या होता। तो आगे से वो कहता है मुझे फिक्र हो रही थी, मैंने तो सिर्फ एक ही बेल मारी थी फिर मैंने बंद कर दिया था, और मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इस वजह से किया, तुम्हें अभी पार्टी की पड़ी हुई है। आलिया उसको यही कहती है कि तुम जो भी हो जाए तुमने आइंदा रात को मुझे कॉल नहीं करनी। यहाँ एपिसोड 5 का इख्तिताम होता है। ये ड्रामे का शॉर्ट रिव्यू था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।